हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। गाइस, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 6 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 22 अप्रैल 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट जो लास्ट ईयर वर्कशीट आई थी, वर्कशीट नंबर 6 से सेम है। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट बस की यात्रा। पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि लेखक को अपने घर जल्दी जाना था, इसीलिए वो एक पुरानी खटारा बस में बैठ जाते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और वो बस बहुत बुरी हालत में होती है। और ये जो चैप्टर है, ये जो पार्ट है, ये एक व्यंग्यात्मक पार्ट है। इस पर बहुत सारे व्यंग किए गए हैं। तो देखो, आपको यहाँ पे बस की हालत दिखाई दे रही है। तो आइए देखते हैं आगे की कहानी में क्या कहा गया है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। तो अब देखो, जब लेखक उसमें बस में बैठ गए थे तो उन्होंने देखा कि उस बस कंपनी का एक हिस्सेदार, मतलब उस कंपनी का एक जो पार्टनर भी उसी बस में बैठा था। तो उन्होंने उससे पूछा कि भाई, लेखक ने पूछा उस व्यक्ति से कि अब ये बस चलती भी है क्या? तो वो बोले, चलती क्यों नहीं भाई, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो वो कहते कि भाई, हम यही तो देखना चाहते हैं कि ये बस इस हालत में है, क्या ये चलेगी? तो वो कहता है, हाँ जी बिल्कुल चलेगी। तो वो पूछते, देखते हैं कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है? मतलब वो इतने हैरान थे उस बस को देखकर। हम आगा पीछा करने लगे, मतलब क्वेश्चंस करने लगे, ऐसे क्यों है, ये ऐसी क्यों है, ऐसे बात करने लगे ना लेखक उस व्यक्ति के साथ में। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। देखो, यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग है जिन्हें हम अच्छे से समझेंगे, जैसे कि हिस्सेदार मतलब कि साझेदार। अब वो क्या कहते हैं, जो डॉक्टर मित्र हैं, उसके जो लेखक के मित्र थे, उन्होंने कहा कि डरो मत, बस क्या है, अनुभवी है, मतलब बहुत पुरानी हो गई ना, तो इसे रास्ते का अच्छे से पता है, ये अनुभवी है, नई नवेली जो बसें हैं उनसे ज़्यादा विश्वसनीय मतलब भरोसे वाली है। हम बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हमें बेटों की तरह, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में प्यार से लेकर चलती है ना, वैसे ये कहते हैं कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे हमें इस तरह से देख रहे थे जैसे कि अंतिम विदाई दे रहे हो। अब जो लोग, जैसे दोस्त कहीं घूमने गए हुए थे, वो लोग जब जा रहे थे, अपने लेखक जा रहे थे, जो लोग उन्हें छोड़ने के लिए आए थे, वो उन्हें ऐसे देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदाई दे रहे हो, क्योंकि बस की हालत इतनी खराब थी और लग रहा था कि कुछ हो ना जाए, इसलिए वो ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी कि आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। वो क्या कह रहे कि उनकी आंखें ये बातें कह रही थी, भाई आना जाना तो लगा रह रहा, पता नहीं तुम रहोगे कि नहीं रहोगे, आना जाना तो लगा रहता है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, चाहे राजा हो चाहे रंग मतलब कि गरीब हो चाहे फकीर हो, सब जो भी आए हैं उन्हें जाना ही है। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मतलब कि आदमी को कूच करने के लिए, मतलब कहीं जाने के लिए एक बहाना चाहिए। यहाँ पे लेखक यही व्यंग कर रहे हैं कि बस बहुत क्या थी हालत, खस्ता हालत में थी, अच्छी हालत में नहीं थी। उसमें जाने में उन्हें डर लग रहा था, और उनको जो लोगों के हाव भाव थे वो भी यही दर्शा रहे थे कि इस बस में मत चढ़ो। बहुत आसान सी वर्कशीट। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कहा गया है, यह बस चलती भी है? लेखक व उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि बस क्या थी, बहुत खराब हालत में थी, खस्ता हालत में थी, इसीलिए लेखक ने पूछा कि ये बस चलती भी है क्या। तो आइए करते हैं इसके आंसर। तो देखिए, आंसर नंबर 1, यह बस चलती भी है। लेखक उसके साथियों ने ऐसा क्यों पूछा? क्योंकि बस बिल्कुल खटारा व पुरानी थी, इसीलिए व्यंग करते हुए लेखक और उसके साथियों ने पूछा कि यह बस चलती भी है। मतलब व्यंग कर रहे थे कि इसकी हालत देखिए कि ये चलती भी है कि नहीं चलती। आपके अनुसार डॉक्टर मित्र ने इस बस को नई नवेली बसों से अधिक विश्वसनीय क्यों कहा? क्योंकि वो अनुभवी थी, मतलब वो क्या कहते हैं, ये बस ज़्यादा अनुभवी है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि यह बस पुरानी और अनुभवी है, इसीलिए ज़्यादा विश्वसनीय है। देखो, लेखक जो मित्र थे वो भी उन पर व्यंग कर रहे थे कि ये बस अनुभवी है, से रास्ता पता है। अनुभव मतलब कि एक जगह बार बार इसी रूट पे आती जाती रहती है, इसलिए ये विश्वसनीय है और पुरानी है, तुम डरो मत। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर कैसा लगा आपको? विदा करने आए लोगों की प्रतिक्रिया देखकर लेखकों को कैसा लगा? लेखकों को कैसा लगा, भाई हमें अंतिम विदाई देने आए हैं। लेखकों को ऐसा लगा जैसे वो अंतिम विदाई देने आए हैं। लेखकों को क्या लग रहा था कि लग रहा है ये तो अंतिम विदाई देने आए हैं। क्यों? क्योंकि बस इतनी पुरानी, इतनी टूटी फूटी सी लग रही थी कि कहीं बीच में ही कुछ हो ना जाए।
प्रश्न नंबर 4, दिए गए शब्दों के वाक्य बनाइए। तो ये क्वेश्चन आप खुद करिएगा। जैसे कि फर्स्ट है विश्वसनीय और अंतिम। तो जैसे कि हमें बाजार से सामान विश्वसनीय जगह से ही खरीदना चाहिए, मतलब अच्छी जगह से ही खरीदना चाहिए जहाँ पे विश्वसनीय, ऐसा आप आज लिख सकते हैं, राम मेरा विश्वसनीय मित्र है, मतलब मैं उस पर यकीन करता हूँ। विश्वसनीय का मतलब क्या है? भरोसा। हाँ, आप ये भी लिख सकते हैं, ईजी है, राम मेरा विश्वसनीय मित्र है, मैं अपने दोस्त पर, या राम मेरा विश्वसनीय दोस्त है, ये ईजी रहेगा आपके लिए ना। अंतिम, दिसंबर वर्ष का अंतिम महीना है, राम अंतिम कार्य कर रहा है, या ये लिख दीजिए कि कुछ भी इजी सा बनाइए कि वह हमेशा अंतिम समय पर आता है ना, कुछ भी इस तरह से जहाँ पर अंतिम और विश्वसनीय यूज़ होना चाहिए। अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या कहा गया है। गतिविधि दी गई है, क्या आपने कभी ऐसी खटारा, बस, रिक्शा, ऑटो, साइकिल की यात्रा की है? अपने अनुभव को साझा कीजिए। तो आप खुद यहाँ पे गतिविधि जब दी जाती है तो आप खुद कीजिए उनको, अपनी लिखने की प्रैक्टिस भी होगी इससे आपकी ना। आपको सिर्फ हिंट दे दिया जाता है यहाँ पे कि आप हिंट इस तरह से करिए, लेकिन आंसर आपको खुद करना है। हाँ, मैंने भी एक बार ऐसी खटारा बस में यात्रा की थी। हमें जयपुर जाना था। खटारा बस में सिर्फ 8 घंटों में, खटारा बस ने हमें सिर्फ 8 घंटों में पहुँचा दिया। उस खटारा बस में हॉर्न के अलावा सब कुछ बज रहा था, मतलब इतना खड़खड़ खड़खड़ के आवाज़ें, और इतना कान दर्द होने लग गए थे सुन सुन के। ऐसा मन कर रहा था कि बस से उतरकर पैदल चला जाऊं, लेकिन फिर भी बस ने पहुंचा दिया था। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।